अगर दोस्तों यह कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस कहानी का नाम तो आपको पता ही है, ऐ मेरे हमसफ़र। अगर इसके पहले का पार्ट आप लोगों को नहीं मिला तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिस्री तभी एक मैसेज और आ आता है, अंदर आ जाओ। मिस्री देखती है गेट पर तो ताला लगा है। तभी उसे याद आता है पारस ने उसे घर की चाबी दी थी। वो अपने पर्स से चाबी निकालती है और गेट खोलती है। अंदर आती है। अंदर हर तरफ अंधेरा था। मिस्री लाइट ऑन करती है तो वहाँ का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। हर तरफ गुलाबी और सफ़ेद रंग के पर्दे लगे हुए थे। पूरा घर का रुख एकदम चेंज था। उसे घर देख ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी राजकुमारी का महल हो। वो फिर अंदर जाते हुए हर जगह देखती है। तभी उसे सामने एक बैनर पर उसकी कई सारी बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें लगी हुई दिखी और वहीं उन तस्वीरों के बीच एक बड़ा सा हार्ट पेंट किया हुआ था दीवार पर, जिसमें दो वाइट डॉग थे और दोनों पर एक लेटर को पकड़े हुए थे। मिस्री उस लेटर पर लिखे शब्द पढ़ती है तो उसे देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ लिखा था, आई लव यू मिस्री। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये था तुम्हारा सरप्राइज। मिस्री पीछे पलट कर देखती है और कहती है, तुम इधर? पारस मिस्री को सारे घर में ढूंढ रहा था और बहुत परेशान था। पारस मिस्री को कॉल कर रहा था। मिस्री कहीं नहीं थी। कीर्ति पारस को परेशान देखकर कहती है, पारस क्यों फिक्र करते हो उसकी, जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं। अगर होती तो वो एक बार बता कर जाती। पारस कीर्ति को एक नज़र देखता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी काम होगा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करती। कीर्ति चुप हो जाती है। कुछ देर बाद मिस्री आती है। पारस उसे रोकते हुए उसके गले लग कर कहता है, मिस्री तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान था। मिस्री चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पारस कहता है, मिस्री तुम कहाँ जा रही हो? मिस्री उसे कोई जवाब नहीं देती। कीर्ति पारस के पास आकर कहती है, देखा तुमने, तुम यहाँ परेशान थे और ये है कि बिना तुम्हारी परवाह किए यहाँ से चुपचाप चली गई। पारस कहता है, कीर्ति वो परेशान होगी जरूर किसी बात से, तभी ये ऐसे गई। कीर्ति कहती है, अच्छा और तुम्हें डाइवर्स क्यों दे रही है? उसे तुम्हें दुख होगा ये जानते हुए भी वो तुम्हें डाइवोर्स दे रही है। पारस, कीर्ति तुम गलत हो और ये मैं साबित कर दूंगा। पारस मिस्री के पीछे उसके रूम में जाता है। मिस्री क्या हुआ? पारस ने कहा। मिस्री आकर बेड पर बैठ जाती है। तभी कीर्ति भी वहीं आ जाती है। पारस कहता है, मिस्री कुछ बोलोगी भी? अब हुआ क्या? कीर्ति कहती है, मिस्री पारस जी, मुझे डाइवोर्स मिस्री ने कहा। पारस कहता है, मिस्री तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कीर्ति कहती है, मिस्री क्या तुम पारस से प्यार करती हो? कीर्ति मिस्री कीर्ति की तरफ देखते हुए, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कीर्ति कहती है, क्योंकि ये जानने का हक है मेरा। मिस्री कहती है, अच्छा और वो क्या हक है? कीर्ति कहती है, वो हक है पारस के लवर होने का। मिस्री कहती है, अच्छा और जानती हो मेरे पास क्या हक है तुम्हें न बताने का, क्योंकि मैं पारस जी की पत्नी हूँ। आई एम मिसेज मिस्री पारस राजपूत, वाई ऑफ पारस राजपूत, सो आई डोंट थिंक दैट इट इज नेसेसरी टू टेल माई फीलिंग टू एनी आउटसाइडर। पारस हैरानी से मिस्री की तरफ देख रहा था। मिस्री खड़ी होती है और कहती है, एंड मिस्टर राजपूत, बहुत सोचने के बाद मुझे समझ आया कि आपकी लाइफ में आना मेरी नहीं आपकी मर्जी थी, तो मैं क्यों दर्द और तकलीफ में रहूं, राइट? सो मैंने एक फैसला किया है। पारस कहता है, कैसा फैसला? मिस्री कहती है कि मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी। पारस खुश होते हुए, क्या सच? मिस्री कहती है, हाँ, बट आप ज़्यादा खुश मत होइए। पारस अपनी स्माइल बंद करता है। मिस्री कहती है, हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ, आपकी लाइफ में जो मुसीबत आई है, कीर्ति को देखते हुए उसे आप खुद हैंडल करिए, क्योंकि मैं इस सब में सफ़र नहीं करना चाहती। और मिस कीर्ति, आपको इस घर में रहना है, शौक से रहिए, मगर मेरे पारस, मेरे मिस्टर हस्बैंड के पास भटकी न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति पारस की तरफ देखते हुए, पारस ये किस तरीके से बात कर रही हैं, मुझे देखो। पारस कहता है, मिस्री इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? मिस्री कहती है, मैं आपसे प्यार न बिल्कुल नहीं, बट हाँ इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी भी ऐरी गैरी के साथ घूमोगे। कीर्ति चीखते हुए, मिस्री तुमने मुझे ऐरी गहरी कहा। मिस्री कहती है, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ,
पर क्या है ना, ससुराल है तो थोड़ा शर्म करनी पड़ती है। कीर्ति पारस तुम इससे कुछ नहीं कहोगे। पारस कहता है, मिश्री तुम ये कैसे। मिश्री कहती है, आपको क्या मुझसे डाइवोर्स चाहिए। पारस कहता है, नहीं। मिश्री तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह मुंह बंद करके रहिए और हाँ, इस मुसीबत को खत्म करने का हल ढूंढिए। मिश्री एक बड़ी सी स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है और मिश्री के चेहरे की मुस्कान हमारे पारस के चेहरे पर भी आ चुकी थी। कीर्ति पारस को देखती है और फिर मिश्री को जाते हुए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। पारस मन में कहता है, मिश्री को क्या हुआ, अचानक कुछ ज़्यादा ही बदली बदली लग रही है, पर इसका ये नया अवतार भी ज़बरदस्त है। मगर इस चेंज का कारण क्या है। इधर कीर्ति रूम में आती है और अपने सामान इधर उधर फेंकते हुए, मैंने तो सोचा था मेरे आने से ये यहाँ से शांति से चली जाएगी, मगर इसने तो अपना रूप ही बदल लिया। मगर जितना मैंने यहाँ रहकर नोटिस किया था, ये सीधी सादी सबकी केयर करने वाली लड़की थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी, फिर अचानक क्या हुआ इसे। अब आप सोच रहे होंगे कि कीर्ति ने कैसे मिश्री पर नज़र रखी, तो आपको ये बता दूं कि जो नई नौकरानी आई थी वो कीर्ति ही थी। कीर्ति फिर अपने ड्रॉर से सिगरेट निकालती है और उसे जलाकर पीते हुए धुआं हवा में उड़ाते हुए खुद को शांत करने रहती लगती है। कुछ तो करना होगा, पारस मिश्री से अलग होगा, जरूर होगा, वरना वरना मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। फिर वो किसी को कॉल करके कहती है, सुनो एक काम है। कीर्ति अपने रूम में बैठी थी कि तभी मिश्री आते हुए कहती है, कीर्ति क्या हुआ। कीर्ति जल्दी से सिगरेट नीचे गिरा उसे अपने जूते से दबा लेती है। कीर्ति मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मिश्री तुम जानती हो ना, पारस मुझसे प्यार करता है, फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। मिश्री कहती है, वो इसलिए क्योंकि बोलते बोलते रुक जाती है, वैसे मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कीर्ति गुस्से में, मिश्री लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पारस मेरे साथ रहना चाहता है, मुझसे प्यार करता है। मिश्री कहती है, ओह रियली, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। कीर्ति कहती है, नहीं, तुम्हें दिखाता नहीं, उसकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार है। मिश्री कहती है, अच्छा मुझे ऐसा नहीं लगता। कीर्ति, अच्छा तो देखो। कीर्ति चीखते हुए जमीन में पैर बैठ बैठ जाती है। आह, पारस पारस पारस। मिश्री को समझ नहीं आता कीर्ति क्या कर रही है। पारस कीर्ति की आवाज़ सुन उसके कमरे में आता है तो कहता है, कीर्ति क्या हुआ। कीर्ति अपना पेट पकड़कर, पारस मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पारस कीर्ति के पास बैठते हुए, क्या हुआ कैसे। कीर्ति कहती है, पता नहीं, बस अचानक दर्द उठा। पारस कीर्ति से, रुको मैं कुछ करता हूँ। वो मिश्री को देखते हुए, मिश्री तुम खड़ी क्यों हो, जाओ मेडिसिन लाओ। मिश्री हैरानी से, पारस जी। कीर्ति एक हल्के से स्माइल कर मिश्री की तरफ देखती है और फिर चीखने लगती है, आह। पारस कहता है, मिश्री देखो ना कीर्ति को कितना दर्द हो रहा है, जाओ ना प्लीज। मिश्री कुछ सोचती है और फिर बेड के पास से निकल रही छोटी सी कील में अपना हाथ घुसा देती है और दर्द से कसकर आंखें बंद कर लेती है। पारस कहता है, मिश्री जाओ ना, अब आंखें क्यों बंद कर ली। मिश्री अपनी साड़ी के पल्ले के पीछे से अपना हाथ निकालते हुए दिखाती है। मिश्री की आंखें खोलो। आंखों में आंसू थे। पारस झट से खड़े होकर मिश्री का हाथ पकड़ मिश्री से, क्या हुआ। मिश्री कहती है, वो पारस जी, ये बेड पर लगी कील चूक गई। बेड से निकल रही कील को देखते हुए, तुम भी ना मिश्री, यहाँ बैठो। बेड पर बैठाते हुए पारस ने कहा, फिर चीखते हुए, जॉन वास्को जल्दी से यहाँ आओ। जॉन और वास्को वहाँ आते हैं और कहते हैं, जी सर। पारस, जॉन जाओ जल्दी से फर्स्ट एड लाओ और वास्को तुम किसी को भेजकर इस बेड को यहाँ से गायब करो। इतने में ही बड़ी कील निकल रही है। मेरी मिश्री के हाथ में कितना खून आ रहा है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है। अगर ऐसा कुछ था तो बेड चेंज करना था ना। वास्को कहता है, सॉरी सर। फिर दोनों चले जाते हैं। जॉन फर्स्ट एड लाता है। पारस से मिश्री के हाथ का खून देखा नहीं जा रहा था। वो फिर कहता है, मिश्री तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती हो। तुम्हारी एक खरोच से मुझे कितनी तकलीफ होती है, जानती हो। पारस की आंखों में अपने आप आंसू आ गए थे। मिश्री की आंखों में भी आंसू थे। पारस जॉन से फर्स्ट एड लेता है। तभी कीर्ति कहती है, पारस मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो डॉक्टर के पास ले चलो। पारस फर्स्ट एड से एक टैबलेट निकालते हुए, कीर्ति को खा लो, शायद आराम मिले। मैं मिश्री के
इन खून को नहीं रोका तो न जाने कितना खून बह जाएगा। और जॉन, कीर्ति को पानी दो जल्दी। कीर्ति मामूली सी चोट लगी है और ये पारस ऐसे कर रहा है कैसे? न जाने कितना बड़ा हाथ कट गया हो। पारस मिस्री की तरफ देखते हुए, मिस्री कितना खून आ रहा है, एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। कीर्ति ये सब देख टैबलेट के पैकेट को अपने हाथ में कसकर दवा लेती है। जॉन, जो कीर्ति को देख रहा था, कीर्ति उसे देख कहती है, दो पानी और जाओ यहाँ से। जॉन पानी देकर चला जाता है। कीर्ति दवा नहीं खाती और साइड में फेंक देती है। इधर पारस, मिस्री बोलो ना, इसे डॉक्टर को दिखा दें, चलो। मिस्री आंखों में आंसू लिए, नहीं पारस जी, मेरी दवा तो मिल गई। पारस डिटोल उसके हाथ में लगाते हुए, क्या मतलब मिस्री, ये आप लगा तो रहे हैं, मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। और जब आप इतने प्यार से लगाएंगे तो मेरे तो हर जग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। पारस पट्टी बांधते हुए, अच्छा मगर तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, एक काम करो, मैं पेन किलर देता हूँ, उसे खा लो। मिस्री कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। पारस कहता है, कहाँ ठीक हो, देखो ना कितना खून आ गया। मिस्री कहती है, पारस जी ये हल्की सी चोट है, ऐसी चोट तो अक्सर लगती रहती है। पारस कहता है, मिस्री तुम कुछ नहीं जानती, चुप रहो। मिस्री कहती है, अच्छा ठीक है। मिस्री फिर पारस की आंखों से छलकते आंसू को पोंछते हुए, आप रो क्यों रहे हैं, मामूली सा जख्म है। पारस अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए, मैं कहाँ रो रहा हूँ, ये अपने आप निकल रहे हैं। मिस्री कहती है, अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, आपको ऑफिस भी तो जाना होगा। पारस कहता है, नहीं पहले डॉक्टर को दिखाते हैं इसे। मिस्री कहती है, पारस जी आप भी ना, छोटा जख्म है, ठीक हो जाएगा। पारस कहता है, मगर मिस्री कहती है, पारस जी मैंने कहा था ठीक हूँ ठीक हूँ, अब आप जाइए। और हाँ, मुझे आज ऑफिस से कुछ जर्जी फाइल्स चाहिए थी, आप प्लीज़ किसी के हाथ भेज दीजिएगा। पारस कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम मैं किसी और को दे दूंगा, तुम आराम करो। मिस्री कहती है, पारस जी मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, इसलिए आप फाइल भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं खुद ऑफिस आ जाऊंगी। पारस कीर्ति को देखता है, जो अब भी जमीन में बैठी थी। वो कहता है, कीर्ति तुमने टैबलेट खा ली ना, तुम अब कैसा फील कर रही हो? कीर्ति गुस्से में दांत मीचते हुए, हाँ पारस अब मैं ठीक हूँ। पारस कहता है, आर यू श्योर? मिस्री कहती है, पारस जी मैं हूँ ना, वो ठीक नहीं भी होगी तो उसे अपने देसी नुस्खे से ठीक कर दूंगी। पारस कहता है, ओके टेक केयर। पारस का फ़ोन बजता है तो वो कॉल पर बात करते हुए चला जाता है। मिस्री मुस्कुराते हुए पारस को जाते हुए देख रही थी। कीर्ति खड़ी होती है। मिस्री कहती है, पारस जी तुमसे प्यार करते थे, मगर अब मुझसे प्यार करते हैं, तो अब तुम यहाँ से जाने का प्लान बनाओ। कीर्ति आंखों में आंसू लेकर, मिस्री मैं तुमसे हाथ जोड़कर मेरे पारस को मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा पारस दे दो, मेरा प्यार है वो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मिस्री कहती है, ओ रियली, तुम और पारस जी के बिना नहीं रह सकती? कीर्ति कहती है, हाँ। वेद जी ने आते हुए कहा, कितना झूठ बोलती हो तुम कीर्ति, पारस से प्यार, वो भी तुम तो। मिस्री कहती है, जीजा जी। कीर्ति कहती है, मिस्री मेरी बात मानो, जीजा जी गलत हैं और इन्होंने ही मुझे पारस से दूर किया। आज मैं और पारस अलग हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। क्या मेरी वजह से या तुम्हारे खुद की वजह से? कीर्ति। बेजी ने गुस्से में कीर्ति को घूरते हुए कहा। कीर्ति कहती है, मैंने क्या किया है था? बेद जी कहते हैं, कीर्ति तुम ही थी जो एक्सीडेंट के बाद एयरपोर्ट से विदेश जा रही थी, अपने लवर से मिलने जा रही थी, यही कहा था ना तुमने मुझसे? और जब मैंने तुम्हें कहा कि पारस तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, उसे पैनिक अटैक आ गया है, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर तो तुमने क्या किया? कहा तो मरने दो, तुम्हें उससे क्या? कीर्ति कहती है, नहीं ये झूठ है। वेद जी कहते हैं, तो ये भी झूठ है। जब मैंने तुम्हें धमकी दी कि पारस को मैं सब बता दूंगा, तो तुमने मुझे कहा कि तुम किसी से नहीं डरती। कीर्ति, हाँ झूठ है। बेद जी कहते हैं, अच्छा तो कह दो ये भी झूठ है कि तुमने मयंक को झूठ इल्जाम में फंसाया था कि उसने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की, जबकि ये सच नहीं था, वो बस तुम्हारा सच पारस को बताने जा रहा था, तो तुमने उसे फंसाया था। कीर्ति कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मयंक ने ही। बेद जी कहते हैं, चुप करो, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिस बेचारे मयंक को पारस से दूर कर दिया, पारस को उस बचपन के दोस्त से दूर कर दिया, जो दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी करवा दी, वो तो मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले ही बता चुका था, मगर जब तक मैं पारस को सच बताया या मयंक बताता, तुमने कहानी ही पलट दी।
कीर्ति कहती है, जीजा जी बस कीजिए। वेद जी कहते हैं, क्यों बस करूं? कीर्ति कहती है, मिश्री जीजा जी झूठ बोल रहे हैं, मेरा यकीन करो। वेद जी कहते हैं, मैं सोच सच बोल रहा, और सच हमेशा सबको पता चल ही जाता है। और यही सच्चाई शायद सैंडी को भी पता चल गई थी, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। कीर्ति गुस्से में वेद जी पर हाथ मार उठाते ही वाली थी कि मिश्री उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। मिजरी की आंखों में गुस्सा था। वो कीर्ति का हाथ मोड़ते हुए उसके पीछे लगाते हुए कहती है, सोचना भी मत। कीर्ति दर्द में आह। मिजरी कहती है, वो जीजा जी हैं, मेरे भाई जैसे हैं, तो उनके ऊपर हाथ उठाने की सोचना मत। कीर्ति मिस कहती है, मिजरी तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मिजरी कहती है, गलत फहमी तुम्हें हो रही है कि मैं इनकी बात का यकीन न कर तुम पर यकीन कर लूँगी। शक तो मुझे पहले ही था, जब मैंने आज सुबह तुम्हारे हाथ में इस नाम का वही टैटू देखा था जो उस नौकरानी के हाथ में भी था, वो जो हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए काम करने आई थी। मगर फिर सोचा शायद गलत फहमी हुई हो। बाद में जीजा जी ने बताया कि सैंडी नाम का तुम्हारा कोई पार्टनर था जिसके लिए तुम पारस जी को धोखा देकर भागी थी। कीर्ति बेद जी की तरफ देखती है। मिश्री उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए, तुम जिस भी इरादे से यहाँ आई हो, मैं उस इरादे को पूरा नहीं होने दूंगी। कीर्ति हंसते हुए कहती है, अच्छा, और तुम कैसे रोकोगी मुझे? पारस कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। मिश्री कहती है, पारस जी मेरी हर बात पर यकीन करेंगे या नहीं तो वो वक्त बताएगा। अभी बस ये सोच लो, तुम जल्द ही इस घर से आउट हो जाओगी। सो जितना नौटंकी करना है कर लो, मगर हाँ, पारस जी के पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मिश्री बेद जी की तरफ देखते हुए, चलिए जीजा जी। मिश्री एक कदम आगे बढ़ती है और फिर रुकती है और नीचे गिरी सिगरेट कीर्ति के हाथ में थमाते हुए कहती है, ये घर ना मेरा मंदिर है। मेरे कान्हा जी यहाँ निवास करते हैं। सो ये अपना कूड़ा या तो अपनी जेब में रखो, नहीं तो इसके साथ खुद को भी कचरे के डिब्बे में ले जाओ। इनफैक्ट तुम्हारी वही जगह वही सही है। मिश्री ऐसा कहते हुए बेद जी के साथ चली जाती है। कीर्ति गुस्से से पैर पटकती और कहती है, मिश्री इस मिश्री को तो मैं जल्द बताऊंगी कि कीर्ति क्या चीज़ है। मिजरी बेद जी बाहर आकर कहती है, जीजा जी इसका सच जल्दी ही बाहर लाना होगा, क्योंकि मैं पारस जी को ज़्यादा देर तक इस भूतनी के साथ नहीं देख सकती। बेद जी कहते हैं, तुम फिक्र मत करो मिश्री, मैं सब कर लेगा, मगर बस एक बार तुम उससे मिलकर सारा प्लान डिस्कस कर लो। और हाँ, पारस को मयंक से मिलने की बात या मयंक का जिक्र कभी मत करना। मिश्री कहती है, ओके। मिश्री शाम को मयंक से मिलने के लिए घर से निकलती है। ड्राइवर गाड़ी किसी सुनसान रास्ते में ले जा रहा था। मिश्री कहती है, ड्राइवर ये कहाँ से जा रहे हो आप? ड्राइवर कुछ नहीं बोलता। मिश्री उस ड्राइवर से फीस बोलती है, गाड़ी। ये ड्राइवर अचानक अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर लेता है। मिश्री अब घबराते हुए, ड्राइवर ये इतना तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? ड्राइवर पीछे देखता है तो मिश्री कहती है, तुम तो ड्राइवर नहीं हो, फिर कौन हो तुम? वो हंसने लगता है। ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। मिश्री गाड़ी रोकने के लिए उस ड्राइवर को मारे जा रही थी, मगर वो स्पीड बढ़ाए जा रहा था। तभी अचानक वो गाड़ी के सभी डोर लॉक करके फ्रंट डोर से बाहर कूद जाता है। मिश्री को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मिश्री पीछे से ही स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर कार की स्पीड ज़्यादा थी तो उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी सामने एक खाई दिखाई देती है। मिश्री घबराते हुए बहुत कोशिश कर रही थी उसे बाहर जाने की, मगर दिमाग काम नहीं कर रहा था। मिश्री मन में कहती है, हे कान्हा जी कुछ तो कीजिए। गाड़ी फुल स्पीड में खाई की तरफ बढ़ रही थी। मिश्री के फ़ोन पर मैसेज आता है, ठीक कहा था, कचरे को कचरे के डिब्बे में होना चाहिए। बाय बाय। मिश्री फोन देकर कहती है, कीर्ति। मिश्री की गाड़ी अब भी इधर से उधर घूमती हुई खाई की तरफ जा रही थी। मिश्री अब आंखें बंद कर लेती है और जोर से चिल्लाती है, आ। मिश्री ने आंखें बंद कर ली थी और खाई की तरफ गाड़ी बढ़ रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और वो उल्टा चलते हुए मिश्री की गाड़ी को धीरे धीरे धक्का देने लगती है। मिश्री को झटका लगता है तो वो आंखें खोलती है। तभी मिश्री का फ़ोन रिंग करता है। मिश्री फ़ोन उठाती है। फ़ोन से कोई कहता है, भाभी सीट को कसकर पकड़ लीजिए वरना आपको झटके के कारण चोट लग जाएगी। मिश्री कहती है, हाँ। मिश्री सीट को कसकर पकड़ लेती है। मयंक गाड़ी को धीरे धीरे टक्कर मार रहा था, जिससे गाड़ी की स्पीड कम होती है और वो धीरे धीरे रुक जाती है।
गाड़ी के रुकते ही मिश्री गाड़ी से बाहर आती है। मयंक भी गाड़ी से बाहर आता है। मयंक वही है जिसने बंगलोर में कीर्ति का गला दबाया था। मयंक मिश्री के पास आता है और कहता है, भाभी आप ठीक तो हैं ना? मिश्री कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर ये सब। मयंक गुस्से से कहता है, कीर्ति ने किया है। मिश्री कहती है, हाँ मगर आपको कैसे पता चला? मयंक कहता है, जब आप घर से निकली तभी वे जीजा जी भी ऑफिस के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज़ आई। वो इधर उधर देखने लगे, तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे ड्राइवर बंधा पड़ा था। तभी जीजा जी को पता चला कि तुम खतरे में हो और उन्होंने मुझे कॉल किया। मिश्री कहती है, कीर्ति कितनी खतरनाक है, मैंने सोचा भी नहीं था। मयंक कहता है, भाभी अभी आपने उसकी असली रूप नहीं देखी। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक झूठ बोलकर मुझे मेरे दोस्त आंखें नम हो जाती हैं। मिश्री कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, जल्द ही आपके दोस्त आपकी बात पर यकीन करेंगे। हम कीर्ति को उसके इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। मयंक आंखों में गुस्सा लेकर कहता है, हाँ। इधर कीर्ति अपने रूम में चेयर पर बैठी फोन में कुछ कर रही थी। बेची आते हुए उसका फोन छीनते हुए, कीर्ति तुमने मिश्री के साथ क्या करने की कोशिश की? कीर्ति अपना फोन वापस छीनते हुए कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बेची कहते हैं, बनो मत, तुम भी जानती हो क्या हुआ है। तुमने मिश्री को मारने की कोशिश की। कीर्ति कहती है, मैंने नहीं तो। बेची कहते हैं, अच्छा ड्राइवर अंदर आओ। कीर्ति ड्राइवर को देख चुप हो जाती है। बेची कहते हैं, तो बताओ क्या इस ड्राइवर के बदले तुमने अपना ड्राइवर मिश्री के साथ नहीं भेजा? कीर्ति कहती है, हाँ भेजा था, और अब तक तो उसने अपना काम भी कर दिया होगा। कीर्ति तुम्हें जान से मार दूंगा, बेची ने गुस्से से कहा। कीर्ति कहती है, अच्छा मैं तो डर गई। फिर एक जहरीली मुस्कान के साथ, जाओ कर लो जो करना है। बेची कहते हैं, अब ड्राइवर जब पारस को तुम्हारी सच्चाई बताएगा तब तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर बेची बाहर की तरफ जाते हैं। कीर्ति, अब क्या करूं? बेची बाहर जाते हैं, तभी पारस भागते हुए आता है और कहता है, मिश्री मिश्री। बेची पारस को परेशान होते देख कहते हैं, मिश्री ठीक है। पारस कहता है, तो झूठ बोला था मुझसे? बेची कहते हैं, हाँ क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाना था और कीर्ति को सच्चाई दिखानी थी। तभी कीर्ति और घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं। पारस गुस्से में, आप कीर्ति के बारे में कुछ न बोलें तो अच्छा होगा। बेची कहते हैं, आज मैं नहीं, ये ड्राइवर बोलेगा। बेची ने ड्राइवर की तरफ देखा। पारस ड्राइवर को सवालिया नज़र से देखा। बेची कहते हैं, बोलो क्या हुआ था तुम्हें? किसने बांधा था और कैसे? मिश्री को मारने के लिए कीर्ति ने अपना ड्राइवर भेजा था। कीर्ति पारस को देखते हुए, जीजा जी ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कब ऐसा किया? बेची कहते हैं, ये ड्राइवर ही बताएगा। अब तुम चुप बैठो। पारस, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कीर्ति ने मासूमी बनते हुए कहा। बेजी कहते हैं, पारस बस एक बार इसकी बात सुन लो, तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। पारस, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ये जीजा जी का कोई नया प्लान है मुझे तुमसे दूर करने का। कीर्ति ने कहा, पारस मेरी बात सुनो, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। बेजी ने कहा। तभी पारस चीखते हुए गुस्से में, बस करो बस करो। फिर ड्राइवर के पास आकर, बताओ सच क्या है? ड्राइवर घबराते हुए, सर वो। पारस कहता है, बताओ। ड्राइवर कहता है, सर वो मैं। बेजी कहते हैं, तुम डरो मत, जो सच है बता दो। पूनम कहती हैं, हाँ बोलो सच क्या है, और यहाँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। ड्राइवर कहता है, सर वो मुझे किसी ने पीछे से डंडा मारा और जब मेरी आँख खुली तो मैं बड़ा पेड़ से बंधा था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बेजी ड्राइवर के पास आकर, क्या तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि कीर्ति ने मिश्री को मारने के लिए दूसरे आदमी को ड्राइवर बनाकर भेजा है। ड्राइवर पारस को देखते हुए कहता है, बे सर क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता सर। पारस गुस्से से, ठीक है तुम जा सकते हो। बेची कहते हैं, पारस मेरा यकीन करो, वो ड्राइवर झूठ बोल रहा है। पारस कहता है, आखिर मौका दिया था आपको, ये सोच कर कि शायद आप सही हों, ये सोच कर कि दी का विश्वास सही हो, मगर नहीं, आपने फिर झूठ बोला। बेची पूनम के पास आकर कहते हैं, पूनम मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। पारस मेरा यकीन करो, ये लड़की झूठी है, जरूर इसी ने ड्राइवर को धमकी दी होगी। पारस कहता है, जीजा जी आप यहाँ से चले जाइए, अभी अभी आप मेरे सामने रहे तो कहीं मैं कुछ ऐसा नहीं बोल दूँ जो हमारे रिश्ते के सभी लिमिट्स टूट जाए। बेची कहते हैं, मगर पारस
पूनम बेद जी को बोलने से रोकते हुए, बेद जी आप प्लीज जाइए। मगर पूनम बेद जी ने पारस को देखते हुए कहा। पूनम बेद जी के आंखों से अभी कुछ न कहने का इशारा करते हैं। बेद जी हार मानकर वहां से चले जाते हैं। कीर्ति ने नकली आंसू बहाते हुए पारस के गले लग जाती है और कहती है, पारस न जाने मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो जीजा जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पारस कीर्ति से कहता है, कीर्ति तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी मिस्री आते हुए, मगर मैं कह सकती हूँ और जवाब भी मांग सकती हूँ। पारस मिस्री को देख कीर्ति को खुद से अलग करके कहता है, मिस्री। मिस्री पारस के पास आती है और पहले घूरकर कीर्ति को देखती है और कहती है, पारस जी आपसे कहा था ने कि कीर्ति से दूर रहना, मगर आप बार बार इसके पास चले जाते हैं। आपको नहीं लगता आपको बहाने चाहिए होते हैं कीर्ति को अपने करीब रखने के लिए। पारस कहता है, मिस्री तुम ये क्या कह रही हो। मिस्री कहती है, ठीक कह रही हूँ मैं। कीर्ति अभी आपके गले क्यों लगी थी है कोई जवाब आपके पास। पारस कहता है, वो खुद से रोते हुए। मिस्री कहती है, अच्छा तो कोई छिपकली आपसे कहेगी, हेलो मिस्टर राजपूत, मैं आपके गले लग जाऊं तो आप उसे अपने गले लगने देंगे। सुख जो अब तक बस चुप खड़ा था हंसने लगता है। सावित्री जी सुख को चुप रहने का इशारा करती हैं। मिस्री जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस जीजा जी ने कीर्ति को बुरा भला कहा था तो उससे अपसेट थी वो। पारस ने समझाते हुए कहा। मिस्री कहती है, देखिए पारस जी आखिरी बार कह रही हूँ, अगर अगली बार मैंने तुम्हें इसके साथ देखा ना तो आप जानते भी नहीं मैं क्या क्या करूँगी। पारस कहता है, मिस्री। तभी उसकी नज़र मिस्री के हाथ में लगे निशान पर जाती है जो बहुत लाल हो रहा था, जैसे किसी चीज से चोट लगी हो। मिस्री यह क्या हुआ। पारस ने मिस्री की बाजू पकड़ते हुए कहा। मिस्री कहती है, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कीर्ति डर जाती है कि मिस्री ने अगर उसका नाम बता दिया तो शायद पारस उसकी बात पर यकीन न कर ले। पारस कहता है, एक्सीडेंट कैसे, और तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। मिस्री कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्सीडेंट मेरा नहीं मुझसे हो गया है किसी का। पारस कहता है, किसका। मिस्री बाहर गेट की तरफ देखते हुए, सुनिए अंदर आ जाइए। पारस कीर्ति और बाकी घर वाले बाहर की तरफ देख रहे थे कि कुछ आदमी उस व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आ रहे थे। जब उस व्यक्ति को देख उस सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मगर पारस की आंखों में गुस्सा छा गया। मिस्री कहती है, पारस जी मिलिए, ये है मिस्टर मयंक। मयंक के पैर में चोट लगी हुई थी और उस पर पट्टी बंधी थी। उसके हाथ में भी पट्टी बंधी थी और सिर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। सावित्री जी कहती हैं, वहां जाते हुए मयंक मयंक सावित्री जी को देखते हुए उसके पैर छूने के लिए जीजे झुकते ही वाला था कि सावित्री जी उसे गले लगा आंखों में नमी लिए कहती हैं, बेटा कहाँ था इतने दिनों से। मयंक कहता है, कुछ नहीं माँ, बस काम में फंस गया था और उसी बीच कई तूफान ऐसे आए थे लाइफ में कि आपका बेटा उससे बाहर आने में लगा था, मगर अब रास्ता मिल गया है। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, मगर अब कुछ दिन यहीं ठहरेगा। मैं हंसते हुए, हाँ माँ, अब तो काफ़ी लंबा प्लान है यहाँ रहने का। फिर अमिताभ जी के पैर छूता है और कहता है, पापा आप कैसे हैं। अमिताभ जी कहते हैं, बढ़िया, पर अब तुझे देख लिया तो और अच्छा हो गया। फिर पूनम के पास आता है। पूनम मैम के कान पकड़ते हुए, तुझे तो पिटाई करनी थी, अब आया है इतने टाइम बाद। मयंक कहता है, बताया ना दी, काम में फंसा था। पूनम मयंक के कान छोड़ मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो दी को भूल जाएगा, दोनों दोस्त एक जैसे हैं, काम के चक्कर में फैमिली को भूल जाते हैं। मयंक कहता है, नहीं दी, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। पारस एटीट्यूड में कहता है, और बन भी नहीं सकता। मयंक कहता है, और मुझे बनना भी नहीं है। फिर सुख को हाई फाई देते हुए, यो ब्रो तुम कैसे हो। सुख बिंदास ब्रो, वैसे सुना है शादी वादी हो गई क्यों। मयंक ने सुख को मजाकिया अंदाज में कहा तो सुख बीना के मिलवाते हुए, हाँ ये है बीना मेरी वाइफ। मयंक कहता है, हेलो। बीना कहती है, हेलो। फिर मयंक आता है पारस के सामने और वो लड़खड़ा कर गिरने वाला था। अमिताभ जी कहते हैं, बेटा संभल कर। मैं खुद संभालते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ पापा। फिर पारस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, मिस्टर पारस राजपूत, सुना है शादी कर ली, वैसे तुम्हारी वाइफ से तो पहले ही मिल चुका।
फिर पारस मयंक के हाथ मिलाते हुए धीरे से कहता है, तो अब उससे दूर रहना। अगर उसकी तरफ अपनी नज़र डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार दूंगा तुझे। मयंक कहता है, अच्छा मैं तो डर गया, तू चाहे जो कर ले, होगा वही जो मैंने सोचा है। सुधा बुआ मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या बातें चल रही हैं दोनों के बीच? मयंक सुधा बुआ के पैर छूते हुए, कुछ नहीं बुआ जी, वो बस कह रहा था आप दिन का दिन बहुत सुंदर होती जा रही हैं। मैं तो बच पहचान ही नहीं पाया कि आप हैं। अभी आपकी आवाज़ से समझ आया कि अरे ये तो मेरी सुधा बुआ हैं। सुधा उसके पीठ पर एक लगाते हुए, तेरी मजाक की आदत कब अब तक नहीं गई ना? मयंक कहता है, नहीं बुआ जी, अरे हंसी मजाक से तो खून बढ़ता है, तो क्यों न सबको हंसाऊं। सुधा बुआ मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, आप आराम कर ले, इतनी चोट लगी है। मयंक कहता है, अरे नहीं बुआ जी, इसे चोट नहीं, इस आशीर्वाद समझिए मेरे लिए, वरना मैं इतनी सुंदर और प्यारी मिस्री से नहीं मिल पाता। मिस्री मुस्कुराती है। पारस गुस्से से कहता है, मिस्री नहीं, मिस्री भाभी बोल। सुधा बुआ कहती हैं, मतलब? मयंक कहता है, अरे मेरा मतलब है कि अगर मैं इनसे नहीं मिलता तो आपके पास कैसे आता? अब इस चोट ने ही बहाना दे दिया ना। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा बच्चों, बातें बनाने लगे हो। मयंक कीर्ति की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या करें माँ, कुछ लोग बातों को बिगाड़ना सीख गए तो हम बनाना। और वैसे मिस्री आपसे ये पूछना था। पारस कहता है, मिश्री भाभी बोल। मयंक, चलो तुमने ये तो माना कि हमारा रिश्ता भाइयों जैसा है, मतलब अभी बात इतनी बिगड़ी नहीं है। फिर मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे हाँ हाँ मिश्री भाभी, अब ठीक है। गुस्से वाले पारस बाबू, पूनम शुभ गुस्से से वाले बाबू शब्द सुनने वाले हंसने लगते हैं। पारस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पूनम कहती हैं, अच्छा मयंक, इससे मिलो, ये है कीर्ति। मयंक कहता है, दी जानता हूँ मैं इसे, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पूनम कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल गई थी, तो तुम इसके बारे में भी जानते होंगे। तीखी नज़र से कीर्ति को देखते हुए, कीर्ति के बारे में दी मुझसे ज़्यादा बेटर कोई जान भी नहीं सकता। फिर मुस्कुराते हुए, आफ्टर ऑल एक साथ कई साल रहे हैं क्यों कीर्ति? मयंक ने कहा। कीर्ति कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मिश्री कहती है, अच्छा मयंक तुम चलो, तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लो। सावित्री जी कहती हैं, और हाँ मैं हल्दी वाला दूध भेजती हूँ, जॉन के हाथ उसे पी लेना। मयंक वो मनाते हुए कहता है, दूध यक। सावित्री जी थप्पड़ दिखाते हुए कहती हैं, अगर नहीं पिया ना तो इसी से मारूंगी। मयंक कहता है, ना ना मैं पी लूँगा, मुझे पीटना थोड़ी है। अब तो गुस्से वाले पारस बाबू भी नहीं हैं जो आपसे बचा ले। सावित्री जी कहती हैं, क्यों, वो है तो? मयंक कहता है, अरे मेरा मतलब है अभी यहाँ नहीं है ना। सावित्री जी थप्पड़ दिखाते हुए कहती हैं, अगर नहीं पिया ना तो इसी से मारूंगी। मयंक कहता है, ना ना मैं पी लूँगा, मुझे पीटना थोड़ी है। अब तो गुस्से वाले पारस बाबू भी नहीं हैं जो आपसे बचा लें। सावित्री जी कहती हैं, क्यों, वो तो है तो? मयंक कहता है, अरे मेरा मतलब है अभी यहाँ नहीं है ना। फिर मयंक को मिश्री उसके रूम में ले जाती है और कहती है, मयंक। मयंक पलट कर मिश्री को देखकर आंखों में नमी लिए कहता है, थैंक यू भाभी। मिश्री कहती है, वो क्यों? मयंक कहता है, आज बड़े दिनों बाद सबसे मिलकर अच्छा लगा, और ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरा दोस्त मुझसे क्या रूठा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी सबसे मिल। मिश्री कहती है, कान्हा जी अभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, तो तुम्हारे साथ कैसे गलत होते? और जब तुमने जतिन से, जीजा जी ने और केके जी ने एक साथ मुझे कहा कि कीर्ति गलत है, तो कुछ तो सच्चाई थी ना इस बातों में। जब भी सब एक साथ बोल रहे थे। फ्लैशबैक, मिश्री गई थी अपने पुराने वाले घर जो पारस ने उसके लिए खरीदा था। जब वो अंदर गई तो अपने लिए दीवार पर लिखा आई लव यू देख वो पीछे पलटती है तो सामने जतिन था। जतिन को देख मिश्री कहती है, तुम जतिन? जतिन कहता है, हाँ मैं तुम्हें कुछ बताना है, और ये भी कहना है कि तुम पारस से सर से डाइवोर्स मत लो। मिश्री वहाँ से चली जाते हुए कहती है, वो तुम्हारा मैटर नहीं है जतिन, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। तभी केके आते हुए कहता है, मैम मगर इससे हमारे पारस सर को दुख होगा, वो आपसे प्यार करते हैं। मिश्री कहती है, नहीं, वो कीर्ति से। बेन जी आते हुए कहते हैं, गलत सोच रही हो, पारस तुमसे प्यार करता है और करता रहेगा। कीर्ति तो बस जबरदस्ती का रिश्ता है। मिश्री कहती है, मतलब? मयंक कहता है, मतलब तुम्हें मैं बताता हूँ। मयंक ने आते हुए कहा। मयंक को देख मिश्री वेद जी की तरफ देखते हुए कहती है, जीजा जी ये
वेद जी कहते हैं ये पारस के बचपन का दोस्त मयंक है। पारस जी ने तो कभी इनका जिक्र नहीं किया। मिस्री ने सोचते हुए कहा। मयंक गुस्से से कहता है और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो कीर्ति ने उसी में से चढ़ाया है मेरे खिलाफ की। मिस्री कहती है पर क्या हुआ था? और जीजा जी कीर्ति के साथ पारस जी का रिश्ता? मयंक कहता है भाभी वो वैसे डोंट माइंड, मैं आपको भाभी बोल रहा हूँ। असल में मैंने हमेशा ये सोचा था कि पारस की वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, जिसके साथ मिलकर मैं पारस को बहुत चिढ़ाया करूँगा और वो मेरी सुपर भाभी होगी। आखिर मेरे गुस्से वाले पारस बाबू को जो संभालेगी। वैसे तो वो पहले से ही मिस्टर एंग्री मैन है, बट शायद मेरी सुपर भाभी उन्हें हैंडल कर लेगी। मयंक इस टाइम काम की बात कर। बेद जी ने समझाते हुए कहा। तो मयंक खुद से सिर पर हाथ मारते हुए कहा हाँ हाँ, वो बस थोड़ा भाभी से मिलने की खुशी में हो गया। फिर मयंक कहता है सो भाभी, मैं और पारस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और कीर्ति हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी। कीर्ति को हर लड़का अपनी ड्रीम गर्ल मानता था और उनमें मैं भी शामिल था। मगर पारस, उसका ध्यान तो सिवाय पढ़ाई के किसी चीज़ में नहीं था। वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता था, अपनी खुद की कंपनी ओपन करना चाहता था और मैं थोड़ा सा फ्लर्टी किस्म का व्यक्ति था। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट था और मुझे भी कीर्ति बहुत पसंद थी। इसलिए मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था कीर्ति को पटाने का, मगर कीर्ति कभी मेरे पर ध्यान ही नहीं देती थी। मगर अब सोचता हूँ तो अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ कि कीर्ति मेरे लाइफ में नहीं आई, क्योंकि कीर्ति एक मनी माइंडेड लड़की थी। उसे बस पैसा पसंद था और पारस कॉलेज का सबसे फेमस लड़का था। पढ़ाई में भी अव्वल था और स्पोर्ट्स में भी। और कॉलेज की तरफ से ही पारस को एक अच्छे कंपनी में जॉब ऑफर हो गया। कीर्ति की फैमिली थोड़ी मिडिल क्लास की थी, तो उसने सोचा कि अगर वो पारस को पटा ले तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। उसने पारस को पटाने के लिए सबसे पुराना तरीका आजमाया, दोस्ती का। उसने पारस के साथ दोस्ती की, ये कहकर कि उसकी फैमिली होते हुए भी वो अकेली है, उसकी लाइफ में कोई उसका नहीं है। ये सब बोलकर उसने सिंपैथी बटोरी, क्योंकि पारस भी अपने पिता की वजह से डिस्टर्ब था, तो उसे कीर्ति को देख उसमें अपना ही दुख नजर आया। कीर्ति ने पारस से ये भी कहा कि अगर वो उससे दोस्ती कर ले तो वो उसे मोटिवेशन से लाइफ में कुछ हासिल कर लेगी। पारस उसकी बातों में आ गया। फिर पारस, मैं और कीर्ति एक साथ ही एक ही ऑफिस में ज्वाइन हो गए। मगर मेरे दिल में अब भी कीर्ति ही थी, इसलिए मैं तब भी कीर्ति को पटाने में लगा था और कीर्ति पारस को पटाने में बिजी थी। कीर्ति पारस के मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने लगी। पारस को पता था कि मैं कीर्ति को पसंद करता हूँ। पारस हमेशा मुझसे कहता था मैं तू फिक्र मत कर, कीर्ति सिर्फ तेरी है। और मैं कभी खुद को यही कहकर समझा देता कि मेरा दोस्त है, वो जो कह रहा है सच ही होगा। मगर एक दिन कीर्ति ने पारस को प्रपोज किया। पारस ने उसे वही मना कर दिया। कीर्ति को जब उसने मना किया, उसके बाद कीर्ति ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। आगे पारस ने हाँ नहीं किया, तो मुझे लगा कि शायद पारस उसे मेरी वजह से मना कर रहा है और मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे उसके प्यार से दूर कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा इन्हें मिलवाना होगा। जब कीर्ति पारस से और पारस कीर्ति को पसंद करता है तो मैं क्यों इनके बीच में आ रहा हूँ। इसलिए एक दिन मैं पारस से मिलने गया। तब मैंने पारस के से उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। मैं कहता है पारस, क्या तू कीर्ति से प्यार करता है? पारस कहता है कीर्ति से प्यार मैं नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता। मैं कहता है पारस, तू मेरी वजह से मना कर रहा है? पारस कहता है नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता हूँ और प्यार नाम की चीज़ मेरी लाइफ में न कभी आई है न कभी आएगी। हाँ, वो मुझे अच्छी लगती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो और मैं प्यार नहीं, प्यार और मैं कभी नहीं। तभी पारस का फ़ोन बजता है। पारस कॉल पिक करता है। तब उसे पता चलता है कीर्ति सुसाइड करने जा रही है। पारस तुरंत भागता है। मैं भी उसके पीछे भागा। जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ कीर्ति थी, तो देखा कीर्ति बीच हाईवे में खड़ी थी और कह रही थी कि अगर पारस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो अपनी जान दे देगी। पारस ने कीर्ति को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर कीर्ति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब मैंने ही उसे समझाया कि उसे कीर्ति की इतनी फिक्र है, उसके साथ वो खुश रहता है और वो उसे भी अच्छी लगती है। वो उसके लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है और अगर वो उसके लिए कीर्ति को मना कर रहा है तो वो आज़ाद है अपने प्यार को बचाने के लिए। पारस तभी देखता है कि एक गाड़ी बहुत तेज़ी से कीर्ति की तरफ बढ़ रही थी है।
पारस उसे बचाने भागा और कीर्ति को बचा भी लिया, मगर मुझे नहीं पता था उसने कीर्ति को नहीं, मुसीबत को बचाया है, अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती को बचाया है। कीर्ति ने पारस को कहा कि पारस, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मरने दो मुझे, मुझे क्यों बचाया। तब पारस ने उसे कहा कि हाँ, वो भी उसे पसंद करता है। पसंद वाली बात सुन मिस्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपने आंसू छुपाती है। महक आगे कहता है, उसके बाद से कीर्ति और पारस एक दूसरे के डेट करने लगे। अब उनकी लाइफ एक कॉम्प्लीट हैप्पी लाइफ थी, इसलिए मैं उनसे थोड़ा दूर रहने लगा। और पारस जल्द ही घर पर भी कीर्ति के बारे में बताने वाला था। उसने बेची को तो कीर्ति के बारे में बता दिया था, मगर वो बस अपनी कंपनी को ओपन करने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही पारस ने छोटा सा स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो छोटे छोटे डिजाइन्स बनाने लगा। मैं भी उसके साथ ही वर्क करता था। हमें एक बड़ा ऑर्डर भी मिला, जिसने हमें लगा ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया। और उस ऑर्डर के पूरा होने पर तो पारस ने कीर्ति को एक कार गिफ्ट की, जो कीर्ति काफ़ी समय से लेना चाहती थी। पारस को एक दिन उसके क्लाइंट ने एक बड़ी सी बिजनेस पार्टी में इनवाइट किया, जिसमें कि एक कपल एंट्री थी, इसलिए पारस उससे उसमें कीर्ति के साथ गया। उस पार्टी में कीर्ति की मुलाकात सैंडी से हुई। कीर्ति उसकी पर्सनैलिटी पर फिदा हो चुकी थी, मगर उसकी पर्सनालिटी से ज़्यादा वो उसके बैंक बैलेंस पर मर चुकी थी। पारस इससे बेखबर था। कुछ टाइम बाद पारस मीटिंग के लिए चंडीगढ़ गया था और मैं पारस की कंपनी के बाकी कामों में बिजी था। मगर एक दिन ऑफिस से वापस आते समय मैंने कीर्ति को एक कैफे शॉप में देखा। वो किसी के साथ बैठी थी। मुझे लगा वो उसका दोस्त होगा। तभी मुझे याद आया, पारस आने वाला है तो क्यों ना कीर्ति के साथ वो उसे उसके बर्थडे पर कोई सरप्राइज दे। इसलिए प्लानिंग की बात करने मैं उससे मिलने गया, मगर कैफे में जब पहुंचा तब तक वो व्यक्ति वहां से जा चुका था। मगर जब कीर्ति को मैंने देखा तो उसके चेहरे के रंग उड़े हुए देख मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, मगर मैंने उस बात की इग्नोर कर दिया। फिर पारस के बर्थडे पर जब वो नहीं आया बीमारी का बहाना करके, और मैंने उसे थिएटर में सैंडी के साथ देखा, तो मैंने पता करवाया कीर्ति के बारे में। मुझे पता चला कि कीर्ति सैंडी को डेट कर रही है। इसी गुस्से में मैं कीर्ति से मिलने गया। तब उसने मुझे बताया कि वो अब पारस को छोड़ देगी, उससे ब्रेकअप कर लेगी। उसने पारस से दोस्ती सिर्फ पैसों के लिए की थी, और सैंडी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो सैंडी को डेट करेगी। उसकी ये सच्चाई जानकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पारस के पास जाकर सच बताने की ठान ली, मगर उससे पहले कीर्ति ही वहाँ पहुँच चुकी थी। और उसने पारस से कहा कि मैंने उसे मालिश करने की कोशिश की है। और उससे कीर्ति कहा कि अगर वो उसकी मांग की नहीं हुई तो वो पारस को भी उसे नहीं होने देगा, पारस को उसके खिलाफ कर देगा। ये जान मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका गला दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि पारस ने मुझे बीच में रोकते हुए कहा कि उसे मुझसे ही ये उम्मीद नहीं थी। पारस कहता है, मयंक, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था और तूने ऐसा किया। मयंक कहता है, पारस मेरी बात तो सुन। पारस कहता है, नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने ऐसा नहीं किया, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। और सुनता भी कैसे, मेरी फ्लर्ट करने की आदत ही थी ऐसी थी कि उसने मुझे पारस के सामने गुनाहगार बना दिया। और फिर कीर्ति ने भी उसके सामने कई फेक सबूत भी लाकर रख दिए। उस दिन पारस ने मुझे खुद से दूर कर दिया, मगर मैंने तब भी कीर्ति का पर्दाफाश करने की बहुत कोशिश की, बट मैं कामयाब नहीं हुआ। एक दिन मुझे पता चला कि कीर्ति के माँ बाप ने उसकी शादी फिक्स कर दी, वो भी किसी और से। और वो कीर्ति की शादी अपनी कास्ट के व्यक्ति से करवा रहे हैं। कीर्ति ने बहुत कोशिश की शादी तोड़ने की, मगर वो कामयाब नहीं हुई। शादी वाले दिन कीर्ति ने पारस को कॉल किया कि वो अपनी फैमिली की वजह से किसी और से शादी कर रही है, मगर अगर ये शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी। मिस्री कहती है, मगर उसने पारस जी को कॉल क्यों किया? वो तो सैंडी से। मैं कहता है, यही मुझे समझ नहीं आया था, मगर बाद में सब साफ हो गया। वेद जी कहते हैं, कीर्ति ने सोचा कि पारस शादी तोड़ सकता है। सैंडी आउट ऑफ टाउन गया था तो
अभी आएगा नहीं, इसलिए उसने पारस को हथियार बनाया। मगर पारस जब उसके घर जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और जब वो उसे ठीक करवा कर वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कीर्ति भाग गई। पारस उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे पुलिस का कॉल आया और उन्होंने उसे बताया कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जो ब्रिज के उस पार पानी में गिरी है। मगर ब्रिज के पास उन्हें फोन मिला जिसमें लास्ट डायल पारस का था। पारस जब वहां पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी में लाश तो नहीं मिली, मगर पानी में एक दुल्हन का लाल दुपट्टा मिला है। पुलिस ने कीर्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहे। पुलिस ने कीर्ति को मृत घोषित कर दिया। पारस को इस बात का बहुत अफसोस था कि वो पहले कीर्ति के घर क्यों नहीं पहुंचा। उसने खुद को कीर्ति के मौत का जिम्मेदार मान लिया, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आया। पारस काफी बिखर चुका था मगर उसने खुद को काम में बिजी करके संभाल लिया, मगर ज़्यादा गुस्से से उसे पैनिक अटैक आता था। अब उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका इंजेक्शन बन गया था जिसे वो हर समय अपने साथ रखता था। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। इस बारे में घर वालों से ये बात हमने छुपाई थी क्योंकि वो पारस के लिए परेशान हो जाते। मयंक मगर एक दिन जीजा जी ने उसे एयरपोर्ट पर देखा। जब वो उसके पास गए तो उन्हें पता चला कि कीर्ति सैंडी से मिलने विदेश जा रही है। तब जीजा ने कीर्ति से बहुत रिक्वेस्ट की कि पारस मर जाएगा उसके बिना, मगर कीर्ति ने उल्टा उनकी ही एक्टिंग करते हुए कहा कि वो इन सब नौटंकी से नहीं पिघलेगी और वो भी कभी पारस के पास वापस नहीं आएगी। तब से जीजा जी ने कीर्ति को पारस के लाइफ से दूर रखने की पूरी कोशिश की और कीर्ति को भी धमकी दी कि वो अगर कभी भी पारस के आसपास नजर आई तो वो उसे जान से मार देंगे। केके कहता है मगर मैम कीर्ति ने वापस एंट्री ले ली क्योंकि सैंडी ने उसे छोड़ दिया और तो कीर्ति की सच्चाई जान चुका था। मिजरी कहती है मगर केके जी कोई कितना भी कोशिश कर ले, पारस जी मेरे हैं, मेरे हमराही हैं और इस राह में हमारे बीच कोई नहीं आ सकता और कीर्ति कुछ न कर पाएगी और उसे रोकने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। भाभी मयंक ने पूरे जोश से कहा। बेजी हंसते हुए कहते हैं ओ भाभी के देवर, पहले ये बताओ पारस के सामने तुम कीर्ति की सच्चाई लाओगे कैसे। मैं कहता है वो तो सोच कर बताऊंगा जीजा जी। बेद जी लो हो गया काम। मेरे को लगा कोई तो प्लान होगा मगर तुम तो। मैं बेद जी को पीछे से हक करते हुए आप टेंशन मत लो जीजा जी, मैं सब कर लूँगा। आप बस ये बताओ मिश्री भाभी का डाइवोर्स कैसे रोकें। मिश्री कहती है वो मैं कर लूँगी, आप बाकी हैंडल कीजिए। मैं कहता है ओके। फ्लैशबैक एंड मैं और मिश्री बात अभी कर ही रहे थे कि पारस आते हुए कहता है मिश्री तुम यहाँ क्या कर रही हो इसके साथ। मिश्री कहती हो बस मैं आपके बारे में बता रहे थे कि आप कॉलेज में कैसे थे। पारस मयंक को घूरते हुए कहा और क्या इसने तुम्हें बताया कि ये कैसा था। मयंक कहता है अरे भाई अब मैं वैसा ही नहीं रहा। पारस मिस्री का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। हाँ हाँ ले जाओ, मैं चला अपनी फ्रेंड कीर्ति से मिलने, मयंक ने थोड़ा जोर से कहा। तो पारस वापस आते हुए बोला मैं इस घर में तो वो तो कीर्ति से दूर रहो समझे। मिस्री कहती है पर क्यों पारस जी, जब भी और कीर्ति फ्रेंड है तो क्या बुराई है मिलने में। पारस कहता है वो नंग मिस्री की तरफ आते हुए कहता है अरे मिस्री वो कहा क्या है ना। पारस मयंक के सीने पर एक हाथ से रोकते हुए कहता है मयंक पहली बात तो ये कि मिस्री तेरी भाभी है और दूसरी बात कि मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, इसलिए मिस्री तुम भी ना ये जान लो कि ये कीर्ति के पास नहीं जाएगा। मयंक एक बड़ी सी स्माइल करके कहा ओहो गुस्से वाले पारस बाबू आप तो बड़े पॉजिटिव हो गए। अच्छा ठीक है। फिर मिस्री की तरफ जाकर स्माइल करके कहता है ये मेरी भाभी, कम से कम इससे तो ये तो पता चलता है कि तेरे मेरे बीच भाई वाला रिश्ता है। पारस अब कुछ नहीं बोलता और बिना बोले मिस्री का हाथ पकड़ते उसे वहां से ले जाता है। कीर्ति इधर अपने रूम में बैठे परेशान ही थी। आखिर क्या किया जाए तो मैं किस घर से चला जाए। पारस जब मिस्री को लेकर अपने रूम में आता है तो कहता है मिस्री तुम मेरी एक बात मान लो, मयंक से दूर रहो। पारस जी मगर क्यों, मयंक तो इतने अच्छे हैं। मिस्री ने कहा। पारस कहता है मिस्री नहीं तुम बस मत बात मत करो। मिस्री कहती है ओह कहीं ऐसा तो नहीं आपको जलन हो रही है। पारस कहता है नहीं नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मिस्री कहती है तो फिर। पारस कहता है मिस्री तुम। तभी पूनम के आते हुए कहा पारस पापा बुला रहे हैं। पारस वहां से चला जाता है। पूनम भी चली जाती है।
मिश्री हंसने लगती हैं और कहती हैं, मेरे प्यारे पारस जी, आपको जलन तो हो रही है, वरना मिश्री की जगह मिश्री भाभी कहने को नहीं बोलते। इधर पारस जब अमिताभ जी के पास जाता है तो वो गार्डन में चेयर पर बैठे थे। वे उनके पास आकर बैठते हुए कहता है, पापा आपने बुलाया। अमिताभ जी थोड़ा गंभीर लहजे में कहते हैं, हाँ बेटा। पारस कहता है, क्या हुआ पापा? अमिताभ जी कहते हैं, बेटा तू कीर्ति को यहाँ क्यों लाया है? उनकी वजह से मिश्री और तेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं। पारस कहता है, जानता हूँ पापा, मगर क्या करूँ, कीर्ति परेशान है और अब उसकी लाइफ में मेरे अलावा उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसके फैमिली वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है क्योंकि वो शादी से भाग गई थी। अमिताभ जी कहते हैं, मगर तू खुद सोच, मिश्री के दिल पर क्या बीत रही होगी जब वो तुझे कीर्ति के साथ देखती होगी। पारस कहता है, पापा मिश्री समझदार है और मैं जानता हूँ कि वो समझती है मुझे, कि मैं बस कीर्ति की हेल्प करना चाहता हूँ। अमिताभ जी कहते हैं, बेटा मिश्री भले ही तुमसे कुछ नहीं कहती हो, मगर उसको बुरा तो लगता होगा। पारस कहता है, पापा। तभी पारस का फ़ोन रिंग करता है। पारस कॉल पिक करता है और कुछ बात करने के बाद कहता है, पापा अर्जेंट काम निकल आया, इसलिए मुझे जाना होगा और आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। पारस चला जाता है। रात में जब पारस घर आता है तो देखता है घर पर सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। पारस उन सबको बातें करता देख वहां से अपने कमरे में जाने लगता है कि मयंक पारस को देख उसे रोकने के लिए कहता है, मिश्री, मेरा मतलब है मिश्री भाभी, पारस और आपकी शादी में तो मैं नहीं आ पाया और काफ़ी समय से पारस से दूर होने की वजह से मुझे पता भी नहीं कि आप और पारस कैसे मिले। मेरा मतलब है ये कैसे तुम्हें मिल गया। तुम्हें तो मेरे जैसा कोई डैशिंग हैंडसम कूल बंदा मिलना चाहिए था। मिश्री मुस्कुराती है और अपनी सारी कहानी बताती है। पारस सीढ़ियों पर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी नज़रों के सामने सभी पुरानी यादें आने लगती हैं। मिश्री कहती है, पारस जी गुस्से वाले हैं, मगर एक इससे अच्छे इंसान भी हैं। मयंक कहता है, आपकी सारी स्टोरी सुनकर मुझे बस इतना समझ आया कि आपको पारस ने फंसा लिया अपने जाल में। उसने सोचा अगर आपको मिस किया, रोज़ सबको मिस किया और सिचुएशन भी ऐसी बन गई कि पारस ने सोचा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जब ही तो आपका हाथ पकड़ा और लगा दिए मौके पर चौका। मिश्री कहती है, नहीं ऐसा नहीं है मयंक, पारस जी ने से मेरी शादी हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। पारस जी से अच्छा हमसफ़र हमराही मुझे नहीं मिल सकता था। वो मुझे मेरे सपने जॉब करके सब खरीदने में, तब तब जाने में मेरी मदद कर रहे हैं और मेरी केयर करते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, इसलिए वो एक बेस्ट पार्टनर। पारस ये सब सुनकर सीढ़ियों पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देख मयंक कहता है, मगर मिश्री, पारस तो एक अकड़ू इंसान है, तुम उसके साथ कैसे रह लेती हो? मिश्री कहती है, पारस जी अकड़ू तो हैं। पारस का मुंह बन जाता है। मिश्री आगे कहती है, मगर वो जो भी करते हैं उनमें कोई न कोई कारण छुपा होता है। जानती हूँ कभी कभी वो बिना बात के गुस्सा कर जाते हैं, मगर दिल से वो बहुत अच्छे इंसान हैं। शुभ ताली बजाते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तारीफ है। तभी पारस मुस्कुराते हुए मिश्री के पास आता है और उसका एक हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुन लिया, तू भले ही कितनी भी बुराई कर ले, मगर मेरी मिश्री पर कोई असर नहीं होगा। पारस के शब्द मेरी मिश्री बार बार मिश्री के कानों में गूंजने लगे। तभी कीर्ति आते हुए थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलती है और कहती है, पारस। पारस और सभी उसकी तरफ देखते हैं। कीर्ति बेहोश होकर गिर जाती है। पारस उसके पास भागते हुए जाता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, कीर्ति, कीर्ति क्या हुआ कीर्ति? जब कीर्ति आंखें नहीं खोलती तो पारस उसे गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है। बाकी सब भी पारस के पीछे पीछे जाते हैं। पारस उसको बेड पर लेटाते हुए कहता है, कीर्ति क्या हुआ, उठो। जब वो आंखें नहीं खोलती तो पारस कहता है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। शुभ डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। कुछ देर बाद कीर्ति को होश आता है तो पारस उसकी इस हालत का कारण पूछता है। कीर्ति कहती है, वो। पारस, बोलो कीर्ति क्या हुआ? कीर्ति कहती है, कुछ नहीं वो। पारस कहता है, बताओ कीर्ति। कीर्ति कहती है, पता नहीं, मगर किसी ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था और बाद में काफ़ी देर आवाज़ लगाने पर भी कोई नहीं आया। जब जॉन ने गेट खोला, पारस कहता है, मगर ये किया किसने? कीर्ति कहती है, पता नहीं, शायद। मैम की तरफ देखते हुए मैम को देखता देख पारस खड़ा होता है और कहता है, तूने किया ये सब? मैम कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पूनम कहती है, पारस ऐसा क्यों करेगा वो? पारस कहता है, दी वो ये। मिश्री कहती है, पारस जी, मयंक बहुत देर से हमारे ही साथ हैं, हम सब बातें कर रहे थे तो कीर्ति को किसने बंद किया होगा? पारस कहता है, मिश्री तुम इसे जानती नहीं हो।
मिस्री कहती है, पारस जी आप खुद सोचिए, वो क्यों बंद करेंगे कीर्ति को? और कीर्ति जब तुम बंद थी तो हमें आवाज़ क्यों नहीं आई? कीर्ति कहती है, वो इसलिए क्योंकि अभी तुमने ही कहा था ना कि काफ़ी देर से सब बातें कर रहे थे, शायद तब। मिस्री कहती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। पारस जी, मयंक को सज़ा देनी होगी आपको, लेकिन पहले सच और झूठ को जानने के बाद। वेद जी कहते हैं, मिस्री सच झूठ मतलब? पूनम कहती है, कीर्ति झूठ कह रही है। मिस्री कहती है, दी हमारे घर में सीसीटीवी हैं। पारस जी आप सीसीटीवी में देख कर बताइए कि कौन था वो जिसने कीर्ति को बंद किया। मैं कहता है, भाभी मगर मैंने कुछ नहीं किया। मिस्री कहती है, जब ऐसा है तो सीसीटीवी में नजर आ जाएगा। कीर्ति सीसीटीवी के नाम से डर जाती है। वो कीर्ति नाटक करते हुए, पारस मेरा सिर घूम रहा है, कब से कुछ नहीं खाया, शायद वीकनेस भी हो गई। हाँ। पारस कीर्ति के पास जाता है। कीर्ति उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, पारस मेरे पास ही रहो, मेरा सिर बहुत तेज घूम रहा है। मिस्री कहती है, कीर्ति के पास आती है और पारस का हाथ छुड़ाते हुए कहती है, पारस जी देखिए ना कीर्ति की हालत कितनी खराब हो रही है, आप जाइए डॉक्टर को लाइए। और हाँ, केके जी को कॉल कीजिए और कहिए कि सीसीटीवी फुटेज लेकर जल्दी से आएं। पारस कहता है, हाँ। फिर कुछ देर बाद पारस डॉक्टर के साथ आते हैं और कीर्ति का चेकअप किया जाता है। डॉक्टर दवा देकर चले जाते हैं। तभी केके आते हुए, पारस सर ये सीसीटीवी फुटेज। कीर्ति फुटेज देख जर जाती है कि वो क्या करे। केके लैपटॉप ऑन करता है और फुटेज शुरू करता है। उस फुटेज में कीर्ति स्टोर रूम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मिस्री कहती है, मैं किया आपने। सब सीसीटीवी देखते हैं। कीर्ति स्टोर रूम में जाती है और किसी का हाथ दिखता है जिसने स्टोर रूम बंद किया था, मगर उस हाथ में एक वॉच बंधी थी जो बिल्कुल मयंक जैसी थी। मिस्री कहती है, मयंक ये? मयंक कहता है, भाभी ये मैं नहीं हूँ। पारस कहता है, अब इसके लिए कोई सफाई है तुम्हारे पास? मयंक कहता है, पारस देख, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। और वैसे भी इसमें बस हाथ दिख रहा है और एक हाथ को देखकर तुम कैसे कह सकते हो ये मैं हूँ? मिस्री कहती है, पारस जी हो सकता है ये कोई और हो जिसने मयंक को फंसाने के लिए किया हो। पारस कहता है, मिस्री तुम नहीं जानती, इसे एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, समझी? मयंक कहता है, भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और तुम खुद देखो, ये जिस टाइमिंग पर लॉक हुई उस वक्त मैं जीजा जी के साथ था। वे जी झट से कहते हैं, हाँ मयंक ठीक कह रहा है, आप तो कुछ नहीं बोलो तो अच्छा है। पारस ने गुस्से से कहा। पूनम कहती है, पारस तमीज से बात करो। पारस नजर झुका लेता है और फिर गुस्से में, मयंक को देखते हुए तुझे कहा था कि कीर्ति से दूर रहियो, मगर तू नहीं माना। पारस के गुस्से में मयंक की कॉलर पकड़ी। मिस्री उसे छुड़ाते हुए, पारस जी मेरी बात सुनिए, हो सकता है ये कोई गलत फहमी हो। और देखिए ना, जीजा जी भी कह रहे हैं कि ये उनके साथ थे। पारस कहता है, जीजा जी झूठ बोल रहे हैं, इन्हें तो पहले ही कीर्ति पसंद नहीं है। मिस्री कहती है, पारस जी अब एक बार मेरी बात मान लीजिए, कीर्ति को अभी देखो, उसे आपकी ज़रूरत है, आप इन्हें संभालिए, आगे से ऐसा कुछ ना हो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। पारस कहता है, नहीं मिस्री। मिस्री कहती है, पारस जी प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए। पारस मयंक की कॉलर छोड़कर कीर्ति के पास आता है और उसे दवा देकर कहता है, कीर्ति इसे खा लो, थोड़ा बेटर लगेगा। मिस्री मयंक को देखती है और मयंक अभी शांत रहिए और जाइए यहाँ से। मयंक कहता है, मगर भाभी। बेद जी कहते हैं, मिस्री ठीक कह रही है, जाओ यहाँ से, अभी टाइम सही नहीं है। मयंक चला जाता है। कीर्ति एक जहरीली मुस्कान के साथ मिस्री को देखती है। मिस्री को गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मिस्री भी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। वो पारस के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद पारस आता है और प्यार से मिस्री को समझाते हुए कहता है, मिस्री तुम्हें उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए थी। मिस्री कहती है, पारस जी मगर वो आपके दोस्त हैं और कीर्ति भी आपकी दोस्त है, तो क्या आप कीर्ति की साइड ज़्यादा ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज भी उसे? पारस कहता है, मिस्री तुम गलत समझ रही हो, मैं उसका साथ बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो परेशान है और आप उसकी परेशानी की दवा बनकर चले जाते हैं, है ना? मिस्री ने कहा। पारस गुस्से से कहता है, मिस्री तुम ज़्यादा बोल रही हो। मिस्री कहती है, मैंने ज़्यादा कब बोला? आप ही हैं जो कीर्ति को हमारी लाइफ में ले आए और अब उनकी साइड लेते रहते हैं। आपको पता भी है, जब मैं आपको उनके साथ देखती हूँ तो। पारस कहता है, तो क्या? मिस्री कहती है, तो कुछ नहीं, आप जाइए।
जो करना है करिए, लेकिन ये याद रखिएगा कीर्ति का साथ देना एक गलत फैसला है। इतना कहकर मिश्री गुस्से में वहां से चली जाती है। मिश्री को गुस्से में कमरे से जाता देख कीर्ति, जो पारस के रूम के बाहर खड़े सब सुन रही थी, मुस्कुराते हुए कहती है, ये हुई न बात। कीर्ति फिर किसी को कॉल करती है और कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो आज मैं फंस जाती। उधर से आवाज़ आती है, आगे से इस तरह की नौटंकी करने से पहले सोच लेना। पारस को आगे हल्का सा भी शक हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। कीर्ति कहती है, हाँ आगे से ध्यान रखूंगी। इधर मिश्री गुस्से में आकर अपने झूले पर बैठ जाती है। वो वहीं बैठ जाती है। कीर्ति जब पारस के पास आती है तो कहती है, पारस सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे और मिश्री के बीच झगड़ा हुआ। पारस कहता है, कीर्ति एक हेल्प कर दो मेरी। कीर्ति कहती है, हाँ हाँ बोलो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगी। पारस कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कीर्ति कहती है, मगर पारस। पारस कहता है, कीर्ति प्लीज जाओ। कीर्ति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। पारस कहता है गुस्से में आकर बेड पर लेट जाता है और कहता है, होने दो नाराज, अब मैं भी नहीं मनाऊंगा। पारस सोचते सोचते सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है मिश्री वहां नहीं थी। वो खुद से कहता है, लगता है बहुत नाराज है। फिर मगर मैं क्यों मनाऊं, मैं पारस राजपूत हूँ। इधर मिश्री सबका नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है कि सभी एक एक करके आते हैं, पर मगर पारस अभी नहीं आया था। मैं मिश्री के चेहरे की उदासी देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी, फेस पर इतने सिडनेस। मिश्री कहती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। मैं शुभ की तरफ देखता है जो नाश्ता कर रहा था। शुभ, ये क्या बात हुई, तुमने मिश्री भाभी का नुकसान क्यों किया। शुभ कहता है, मैंने उसे क्या किया भाई, मैं तो नाश्ता कर रहा था। मैं कहता है, नहीं जो किया है तुमने किया है। शुभ कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री जी कहती हैं, इसने क्या किया है मयंक। पूनम कहती हैं, हाँ शुभ ने तो कुछ किया नहीं। मिश्री कहती है, मयंक शुभ ने क्या किया, उन्होंने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया। मैं कहता है, किया है ना, सब एक साथ किया। मैं कहता है, मिश्री भाभी की स्माइल को नाश्ते की ब्रेड पर लगाकर खा गया। शुभ जो ब्रेड खा रहा था हाथ से छोड़ देता है। पूनम और वेद हंसने लगते हैं। मिश्री के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो कहती है, आप न मयंक बकवास जोक करते हैं। मयंक कहता है, अरे सिर्फ बकवास जोक सुनने के बाद तो पूरे कॉलेज की लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी मेरे, इतना फेमस था मैं। वेद जी कहते हैं, हाँ ये बात तो सही कहा। मयंक अपनी कॉलर को ऊपर उठाते हुए स्टाइल मारता है। वेद जी आगे कहते हैं, पीछे तो लड़कियां भागती थी, मगर सैंडल लेकर इसे मारने के लिए मयंक मुंह बना लेता है। मिश्री खिलखिलाकर हंसने लगती है। मिश्री को हंसता देख मयंक मन में कहता है, चलो ये हंसी तो, वरना गुस्से वाले पारस बाबू ने तो। पारस जो दूर खड़ा मिश्री को हंसे देख रहा था, खुद से कहता है, वाह मैं सोच रहा था ये उदास होगी और ये है कि मुस्कुरा रही है। तभी कीर्ति आते हुए कहती है, देखा पारस, तुमसे झगड़ा हो गया है, मगर इसके चेहरे पर कोई दुख या उदासी भी नहीं है। इतना कहकर कीर्ति नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग ऑल। सब कीर्ति को देख मुंह बना लेते हैं। शुभ कहता है, लो आ गई भाभी की मुस्कुराहट की दुश्मन। बेची शुभ को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हैं। तभी पारस भी वहीं आ जाता है और टेबल पर आकर बैठता है। मिश्री उसको नाश्ता सर्व करती है, मगर वो एक भी बार पारस की तरफ नहीं देखती। पारस को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आता है। तभी मयंक, जो उन दोनों के बीच के टेंशन को समझ चुका था, वो सूप का बाउल उठाता है और आवाज करते हुए उसे पीने लगता है। पारस पहले तो गुस्से से मयंक की तरफ देखता है, फिर वापस वो अपना नाश्ता करने लगता है। मयंक फिर जोर से आवाज करता है। पारस इस बार चम्मच छीनते हुए कहता है, अब अक्ल नहीं है पीने की तो क्यों पी रहे हो, जंगली कहीं के। मयंक कहता है, क्या कहा, मैं जंगली। पारस कहता है, हाँ ऐसे आवाज करके कौन खाता है। मयंक कहता है, मैं खाता हूँ, बता क्या करेगा। पारस कहता है, मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मयंक कहता है, जैसे। पारस सूप उठाकर मयंक के ऊपर डालते हुए कहता है, जैसे इस सूप से तुझे नहलाना। मयंक अपनी सीट पर खड़ा होता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है। पारस कोई जवाब नहीं देता। मयंक कहता है, रुको तुझे मैं बताता हूँ।
मयंक पानी का जग लेता है और पारस पर डालने ही वाला था कि एक हाथ से मयंक के उस हाथ को कसकर पकड़ लेता है जिसमें जग था। मयंक पारस से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था मगर वो नाकामयाब था। पारस मयंक की तरफ देखकर कहता है, तुझे क्या लगा पारस पहले जैसा है जो तुम उसकी पीठ पर वार करोगे और वो चुपचाप उसमें फंस जाएगा। मयंक को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ चुके थे। मिश्री कहती है, आप दोनों लड़ना बंद करें। मयंक कहता है, रहने दीजिए भाभी, बंद तो ये कब का कर चुका है। अपनी आंखों को जिसमें सच और झूठ दोनों में इस फर्क नहीं नजर आता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी में अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं और कहानी आगे सुनते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।